मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आपको बता दूँ कि अभी जो है यहाँ लाइट बुझा दी गई है और इधर पुलिस जो है अपनी तैयारियाँ जोरों शोरों से कर चुकी है। इधर आंसू गैस की गाड़ी भी यहाँ लगी है, आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी जोरों शोरों पे है और यहाँ इधर लाइट बुझा दिया गया है। ये वही रास्ता है, हमें तो लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि लाइट बुझाने का मेन मकसद क्या है एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लाइट बुझा दी गई है और देखते हैं क्या होता है। हाँ आइए आइए, तो भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई है और हाथों में लाठियाँ भी दिख रही हैं। एक बार मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये मेन गेट का नज़ारा है, यहाँ लाइट बुझा दिया गया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जगह आखिर लाइट बुझाने का मेन मकसद क्या है, बात सोचने का है। लाइट क्यों बुझाएं? हाँ, अभी जो है रात में मेन गेट पे लाइट बुझा दिया गया है, इसको लेकर के कुछ कहिएगा। ऑफ कोर्स अभी 5 मिनट पहले हम एंट्री पर गए, लाइट्स ऑन थी। अभी हम जब अंदर गए तो बाहर आ रहे हैं लाइट्स ऑफ है विद इन 5 मिनट्स एंड इट्स वेरी स्कैरी। लॉट ऑफ पीपल आर वॉकिंग। प्रशासन के होते हुए लाइट बंद करने का भी क्या मतलब है? यहाँ पे क्लियरली क्या इंडिकेशन है इसका? जी, यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों लोग मौजूद हैं। लाइट बुझी हुई है, काफ़ी देर से बुझी हुई है। यस, बूढ़े लोग भी हैं, वो भी चल रहे हैं। पानी की बॉटल्स रास्ते में पड़ी हुई है। पुलिस ने अपनी बेंचेस लगाई हुई है। देयर इज़ नोबडी टू आंसर। आई आस्क्ड फ्यू लाइक जो भी वहाँ पे इंचार्ज थे, मैंने पूछा लाइट क्यों बंद है? दे जस्ट सेड आई डोंट नो। लाइट किस तरह इशारा कर रही है? पार्डन? लाइट बंद की है, डेफिनेटली किसी न किसी तरीके का ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। अगर लाइट डिप करेगी तो 1-2 बल्ब डिप करेगा, पूरा का पूरा लाइट ही बंद हो गया है। ये पक्का कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं और ये कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये चाहते नहीं कि ये प्रोटेस्ट हम लोगों का पीसफुली सक्सेसफुल हो। ये किसी न किसी तरीके से हमको भटकाएंगे, भ्रमित करेंगे, बट हम लोगों को शांति के साथ इसको प्रोटेस्ट को जारी रखना होगा और हम लोग शांति के साथ खड़े रहेंगे। बेसिकली मोरल डाउन के लिए भी हो सकता है, बिकॉज जब लाइट बंद होगी तो हमारे जैसे लोग तो बाहर निकलेंगे ना, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। तो डेफिनेटली मोरल डाउन करने के लिए भी कि भाई कुछ भी हो सकता है, बी एट योर ओन रिस्क। हम पब्लिक पुलिस है बट नॉट फॉर यू। लाइट बुझने के बाद आप लोग के मन में डर चल रहा है? ऑफ कोर्स मैं निकली बाहर इसीलिए वो लाइट बंद हुई है, बिकॉज अदरवाइज मैं बस अभी आई हूँ और अंदर जा रही थी, बट लाइट बंद हुई इसलिए मैं बाहर आई। और अभी तक पुलिस वाले सब शाम से क्या लाइट बुझने के बाद लाइट बंद होते ही सारे पुलिस वाले कोई अरेस्ट हो रहा है? एकदम से अलर्ट हो गए हैं, डंडे हाथ में ले लिए हैं और वो अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं। इसकी वजह से हम जो स्टूडेंट हैं क्या लाठी बाहर आ रहे हैं। लाठी आने से आप लोग डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे नहीं, लेकिन हमें इतना तो ध्यान रखना है कि हमें कोई दिक्कत हो ना, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको भी दिक्कत ना आए। कि लाठी आने से हम डरते हैं, क्वेश्चन ये है कि लाठी क्यों आएगी? वी आर द सिटीजन ऑफ दिस, दे आर हियर टू सिक्योर अस, नॉट टू चार्ज एट अस। लाठी किस लिए है? वी आर नॉट टेररिस्ट, वी केम हियर फॉर प्रोटेस्ट। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं रेजिग्नेशन हो, हम लोग चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिले। अगर दिल्ली पुलिस हम लोगों के लिए लाठी दिखाएगी तो फिर क्या मतलब? ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है, हम लोग कोई थ्रेट नहीं है। चलिए, लाइट बुझाने का मेन मकसद क्या है? इनकी पीएससी जो वहाँ खड़ी हुई थी 200 मीटर के बाद इन्होंने गेट पर लगा दिया। ये लाठीचार्ज करना चाहते हैं, सरकार डर गई है। मैं लगभग 20 दिन से आ रहा हूँ, प्रोटेस्ट में हूँ, आज तक किसी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि लाइट को काट दिया जा रहा है। लाखों की संख्या में हैं लोग,
अगर किसी भी प्रकार की भगदड़ हो जाती है तो इसके जिम्मेदार केवल देश का वही शासक होगा जो ताली हर जगह खाता है, लेकिन अगर लाठी चार्ज हो गई तो देश की जनता उसको गाली भी आज खिलाएगी। जो सरदार है, जो ताली खा रहा है, वही गाली भी खाएगा। लाइट कटवा के इनकी ये चीज़ को इन्होंने साबित कर दिया है। जैसे शिक्षा सड़ गई थी, स्वास्थ्य व्यवस्था सड़ गई थी, वैसे इनकी विद्युत व्यवस्था भी सड़ गई। कितने देर से लाइट कटी है? ये लगभग 15-20 मिनट हो गया लाइट कटे हुए, लेकिन लाइट आने की कोई संभावना नहीं है। आगे की एरिया आप दिखा दीजिए, पूरा अंधेरा है, कोई किसी का भारत माता की। कोई कुछ भी। अरे भाई अंधेरा क्यों कर रखा है? लेकिन और एक बार अगर पीछे देखेंगे तो पुलिस कितनी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन इनकी व्यवस्थाएं पूर्णतः सड़ी हुई है। सरकार डरी हुई है। सरकार जान रही है कि कल जब यहाँ से जंतर मंतर से लोग आएंगे, संसद भवन आएंगे, तो ये अकेले यही नहीं, हर जिले में प्रदर्शन होगा, हर प्रदेश में प्रदर्शन होगा और देश लेवल का प्रदर्शन होगा। एक बात और है, अगर आज की रात यहाँ पर लाठी चार्ज किया जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे काली रात होगी और आज से इसी सरकार को यहाँ से खत्म करके इनकी सरकार को गिराने का काम हरियाणा करेगा और आगे लड़ेगा। ये लाठी चार्ज करवा कर यहाँ नहीं हटा सकते। लाखों की संख्या में लोग हैं। अभी तक हम लोग प्यादे का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन प्यादे का नहीं चाहिए, अब हमें सरदार का ही चाहिए। अगर लाठी चार्ज करा देते हैं तो किस तरह का आंदोलन होगा, जो आगे आंदोलन रहेगा? कितना जब युवाओं को दबाया गया है तब उनका हौसला और बढ़ता गया। इस चीज को ध्यान रखें। ये यही कि नहीं, आप पूरे विदेशों की क्रांति को देख लीजिए। जब गोलियां चलाई गई है, जब लाठी चलाया गया है, तब उस आंदोलन को बड़ा करने का काम युवा करें। आज यहाँ आप 100 लोगों को मार देंगे, लेकिन कल अगर 100 करोड़ की संख्या में हर देश में युवा बैठ जाएगा तो आपकी पुलिस भी नाकाम हो जाएगी। और वो पुलिस किसी दूसरे की नहीं, हमारे ही परिवार से है, वो भी कल लाठी चलाने से मना कर देगी। जैसे रूस की क्रांति में जब हिटलर ने कहा था कि इन पर गोलियां चला दो, तो वहाँ की सेना ने जनता के साथ मिल करके उनको खत्म करने का, सबको खत्म करने का काम किया था। इसीलिए ये इनसे डरने वाला कोई नहीं है। ना हम लोग भाग कर जाएंगे, ना इनसे डरेंगे, लड़ेंगे। आज पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़े हैं, और चोर से लड़े हैं, पेपर चोर से लड़े, अब आज लाइट इन्होंने चुरा ली है, ऐसे चोरों से लड़ेंगे। धन्यवाद। चोर है, ये देश की जनता का हर एक कतरा चुरा रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं।